Morning students, today we are going to start our new chapter, first chapter, A Letter to God of the book First Flight, written by G.L. Fuentes. Let us introduce this chapter, A Letter to God. तो स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि भगवान पर हर किसी का बहुत विश्वास होता है, तो उस विश्वास पर ही ये दुनिया भी टिकी हुई है, दुनिया भी उसी तरीके से चल रही है। जब कभी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं तो हमारे मन में एक ही होप रहती है, मदद के लिए, हेल्प के लिए, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए। और वो जो विश्वास होता है, जो हमें हेल्प की उम्मीद होती है, मदद की उम्मीद होती है, वो हमारी उम्मीद किससे होती है? गॉड से। और जब कभी हम अपने जीवन में अपने आप को असमर्थ समझते हैं कि शायद हमारा अब कुछ नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तबाह होगी, तब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जिससे कि हमारी परेशानियां कम हो जाएं, दूर हो जाएं। तो किससे करते हैं? गॉड से। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड में भी लैंको के बारे में बताया है, जो कि एक किसान है और इस किसान की फसल हेल स्टॉर्म्स यानी ओले की वजह से बर्बाद हो गई। जब पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गई तो इसके पास अब घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था, फसल भी नहीं थी और दूसरी फसल को लगाने के लिए भी कुछ भी पैसा नहीं था। अब बड़ा परेशान ये व्यक्ति था लैंको, और इसके पास मदद के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। तो अंत में इसके मन में एक आशा जागृत हुई, होप arose in his mind, that is of the help from the God. Let us see the chapter. और फिर इसने भगवान के लिए एक लेटर लिखा कि मेरी इस तरीके से मदद हो जाए और उस मदद के द्वारा मैं अपनी परेशानियों को दूर कर सकूं। देखते हैं किस तरीके से इसकी मदद पूरी हुई। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lenchu, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So in the first paragraph, the house, the only one in the entire valley, पूरी घाटी में एक ही घर था। वो किसका घर था? लैंको। Set on the crest of a low hill. Crest of a low hill, जो उसका घर स्थित था, वो लो हिल, एक निचली पहाड़ी पर स्थित था। क्रेस्ट ऑन अ लो हिल, और फिर यहाँ पर क्रेस्ट भी है, तो लो हिल की चोटी पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो लैंको का जो घर था वो कहाँ पर था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पर, और एकमात्र यही एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट, और ऊंचाई इतनी थी, वन could see the river and the field of ripe corn, और इतनी ऊंचाई थी कि उस ऊंचाई से नीचे नदी दिखाई दे रही थी, साफ साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जो फील्ड थी, जो खेत था, विद द फ्लावर्स, फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, वहाँ पर ऊपर से इस क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल से ये ऊंचाई इतनी थी कि नदी भी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, यहाँ तक कि एक अच्छी फसल देने वाली खेत भी साफ नजर आ रही थी। The only thing the earth needed, और इस समय उस फसल को आवश्यकता थी तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की आवश्यकता थी? बारिश की। बारिश के लिए, फसल के लिए पानी की आवश्यकता थी, और वो पानी अगर उनको मिलता तो किससे मिलता? बारिश। Throughout the morning, Lenko, who knew his field
Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब throughout the morning, पूरी सुबह, पूरे टाइम लेंको के अंदर एक ही फीलिंग थी और उसको बहुत अच्छे से पता था, इंटीमेटली ही न्यू, उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अब आसमान से मुझे एक ही उम्मीद है। आसमान से किस चीज़ की उम्मीद है और वो किस दिशा में देख रहा था? ही वॉज लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द स्काई। वो आसमान में उत्तर पूर्वी दिशा में देख रहा था, जहाँ से उसे उम्मीद थी कि यहाँ से बारिश की बूंदें आएंगी और उसकी फसल को इस समय लास्ट, जब फसल कटने से पहले लास्ट एक वाटर शावर की ज़रूरत होती है, उसकी वो उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि बारिश होगी। Now we are really going to get some water. Woman, ये woman, यहाँ पर लेंको ने जो woman वर्ड बोला है वो किससे रेफर करता है? वाइफ ऑफ लेंको। तो यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस बार हमें अच्छा पानी मिलने की उम्मीद है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." जो अंदर बैठकर woman यानी लेंको की जो वाइफ थी वो खाना अंदर रात का भोजन तैयार कर रही थी। supper means dinner. She was preparing dinner. वो अंदर बैठकर खाना बना रही थी। उसने भी रिप्लाई दिया कि हाँ, भगवान की अगर यही इच्छा हुई तो हमें इस बार अच्छी पानी की उम्मीद है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, "All come for dinner." तो जो बड़े बच्चे थे लेंको के वो तो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो नीचे खेल रहे थे, घर के पास ही खेल रहे थे। और तब तक ये सब कुछ चल रहा था, बड़े बच्चों को और छोटे बच्चों को, जब तक कि लेंको की वाइफ ने उनको आवाज़ दी कि आओ और अंदर आकर रात का भोजन कर लो। It was during the meal that, just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. अभी उनका भोजन करने की तैयारी चल रही थी, तभी लेंको ने ये देखा, उसने प्रिडिक्ट किया कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में से लेंको ने देखा बड़े बड़े पानी के बादल आ रहे थे। The air was fresh and sweet. मौसम भी काफ़ी सुहावना था। It was pleasant environment. It was pleasant weather. बहुत अच्छा मौसम था, हवा भी अच्छी चल रही थी, फ्रेश फील कर रहे थे सभी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब लेंको ये सब देखकर घर से बाहर आ गया। उसके पास और कोई अदर रीज़न नहीं था। वो आया था तो क्यों आया था? वो अपने आप में उस बारिश जिसकी उसे उम्मीद थी उसको फील करने आया कि ये बारिश जिसकी मुझे उम्मीद थी, मेरी फसल को इस बारिश की ज़रूरत है, इस पानी की आवश्यकता है, उसको फील करने के लिए कितना अच्छा पानी है अपनी बॉडी पर फील करने के लिए लेंको घर से बाहर निकल आया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस हुआ एकदम से आश्चर्यचकित हुआ। क्यों आश्चर्यचकित हुआ? These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. और आश्चर्यचकित होकर वो कहता है चिल्लाते हुए कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये तो हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं, ये हमारे लिए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. और यहाँ पर लेंको कहता है कि जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो हमारे लिए 10 सेंट्स हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, और जो छोटी रेन ड्रॉप्स हैं वो हमारे लिए 5 सेंट। अब यहाँ पर देखा जाए सेंट एंड पीसोस, तो ये क्या है? करेंसी है, करेंसी ऑफ फिलीपींस और अमेरिका। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में रुपया चलता है,
ऐसे चलते हैं। उसी तरीके से सेंट एंड पीसोस ये अदर कंट्री अमेरिका जैसे फिलीपींस कंट्रीज की करेंसी है। तो यहाँ पर लैंको क्या कहता है कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं, बिग रेन ड्रॉप्स हैं, वो हमारे लिए क्या है, वो 10 सेंट्स हैं, और छोटी रेन ड्रॉप्स हैं वो हमारे लिए 5 सेंट के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, he regarded the field. और पूरी तरीके से यहाँ पर वो कंटेंटेड था, लैंको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड था, और एक सेटिस्फैक्शन के साथ वो अपने फसल को देखता है, उसमें फ्लावर्स को देखता है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और जो फसल थी वो बारिश से लिपटी हुई थी। कहने का मतलब है कि बारिश फसल के ऊपर गिर रही थी, और पूरे एक सेटिस्फैक्शन के साथ, एक संतोष के साथ वो उस फसल को देख रहा था कि अब मेरी फसल भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दैट इज़ वाई ही वॉज सेटिस्फाइड। सो up till now in the 2 paragraphs you have seen that Lenko is very happy and he was thinking for the coming rain. वो आने वाली बारिश के लिए होप भी कर रहा था, और तभी उसके उम्मीद जो थी पूरी हुई, बारिश होने लगी। सो ही फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर हैविंग दैट रेन ऑन हिज क्रॉप्स, कि अब मेरे जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी। सेटिस्फाइड था वो काफ़ी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड विल बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, बड़ी तेज हवा आई। बड़ी तेज हवा के साथ क्या हुआ, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और यहाँ पर ये तो वाकई में नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। जो ओले थे वो चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बच्चे बारिश में भीग रहे थे, उनको जब ओले पड़ने लगे तो वो बच्चे ओले उठाने के लिए भागे, उनको वहाँ से निकालने के लिए भागे और उनको कलेक्ट करने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, और वो लैंको बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा कि ये तो अब बहुत बुरा हो रहा है। बारिश की उम्मीद थी, ही वॉज सेटिस्फाइड, वो संतोषजनक था, काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, लेकिन अब ये अच्छा फील नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसकी फसल बर्बाद हो सकती थी ओले से, हेल स्टॉर्म से। आई होप इट passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. उसने तो आशा की, उसने सोचा कि शायद ये जो ओले पड़ रहे हैं ये जल्दी चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। घंटे भर तक वो ओले पड़ते रहे, और इतने पड़े, हर जगह पड़े, घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, यहाँ तक कि पूरी घाटी ओलों से भर गई, और फील्ड पूरी, जो उसके खेत थे वो पूरी की पूरी वाइट नजर आने लगी, पूरी की पूरी सफ़ेद। ऐसा लग रहा था जैसे कि एज इफ इट वॉज कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे कि नमक की चादर बिछ गई हो, नमक बिछा हुआ हो उसके खेतों पर। इतने भयानक ओले पड़े थे। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. इतनी तेज ओले पड़े थे कि पेड़ पर एक पत्ती नहीं बची, सारी की सारी पत्तियां टूट के नीचे आ गई। यहाँ तक कि पूरे खेत पर वो ओले बिछ गए और उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि कहाँ उसकी जो आशाएं थी, उम्मीदें थी कि अब बारिश होगी तो मेरी फसल के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरी फसल भी अच्छी होगी, बट इट वॉज एन अपोजिट सीन टू हिम। यहाँ पर सब कुछ उल्टा सीन हो गया कि उसकी फसल पूरी तरह से ओले की वजह से बर्बाद हो। द फ्लावर्स वर बोर्न फ्रॉम द प्लांट्स, Lenko's soul was filled with sadness. जो फूल थे प्लांट्स में से वो पूरी तरीके से टूट गए और यहाँ तक कि उसकी जो फसल थी बर्बाद हो गई, और इसी वजह से लेंको का हृदय पूरी तरह से दुख में भर गया, दुख से भर गया।
When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान चला गया तो उसने खेतों के बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. उसने क्या कहा? Plague of locust. Plague of locust. Plague of locust क्या होता है? टिड्डी दल, जो टिड्डी होती है, टिड्डियों का झुंड, तो ये फसल को बर्बाद करती हैं। तो यहाँ पर वो सोचता है, और इंसान जब बर्बाद हो जाता है तो अपनी उम्मीदों को याद करने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो शायद इतना बच जाता, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो यही सारी बातें इस तरीके से सोचकर वो सोचता है कि अगर टिड्डियाँ भी मेरी फसल को छट कर जाती, टिड्डियों ने मेरी फसल को बर्बाद किया होता, तो भी इतनी बुरी तरीके से मेरी फसल बर्बाद नहीं होती जितनी बुरी तरीके से हेल ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ओले ने, हेल्स ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होती। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. अब पूरी रात वो बहुत दुखी रहा, बहुत ज़्यादा दुख उसके मन में भर गया। उसकी जितनी भी मेहनत थी, उन्होंने जितना भी काम किया, वो सारा का सारा काम बेकार हो गया और अब किसी से कोई मदद की उसके पास कोई उम्मीद भी नहीं थी। We all go hungry this year. और उसने समझ लिया कि इस साल हम पूरी तरीके से भूखे रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हेल से अभी तक उसकी पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गई है और लेन को बहुत ही ज़्यादा अपने आप में दुखी फील कर रहा है और उसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि शायद इस दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब उस वैली में एक ही घर था और उस घर में जितने रहने वाले मेंबर्स थे, all the members have only a single hope. सारे मेंबर्स के मन में एक ही आशा रह गई थी और वो आशा क्या थी कि अब इस दुनिया में अगर कोई मदद करने वाला हमारा है तो वो है कौन? भगवान। और भगवान ही अब इस समय हमारी कोई मदद कर सकता है। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. तो यहाँ पर लैंग को कहता है डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से नष्ट हो गया, फिर भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता है और अभी भी हमारे पास एक उम्मीद बची हुई है और वो बची है किससे उम्मीद है? वो हमारी भगवान से। इसलिए अभी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता। All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब पूरी रात लेंको के मन में एक ही आशा थी, एक ही विचार चल रहा था कि किस तरीके से उसकी अब भगवान से मदद मिलेगी, अब भगवान हमारी कैसे मदद करेगा। उसकी आंखें एक ही जगह इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है दुनिया में, एक ही है इस दुनिया में कोई मदद करने वाला तो वो है भगवान। और उसकी जो अंतरात्मा थी वो भी यही गवाही दे रही थी, वो भी यही जवाब दे रही थी अंतरात्मा कि अब अंदर की आवाज़ यही कह रही है कि शायद अब हमारी मदद कौन करेगा? भगवान। इस तरह से वो होपलेस भी थे, बट देन ऑल्सो देयर वॉज अ होप इन देयर हार्ट। Lenko was an ox of a man, working like an animal in the fields. अब लेंको जब खेतों में काम करता तो किस तरह से करता था? एक ऑक्स की तरह, बैल की तरह लगा रहता था, मेहनत करता रहता था। That's why यहाँ पर ये कंपेयर किया गया लेंको को ऑक्स के साथ।
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। खेतों में अधिकांश काम करने वाले किसान होते हैं और किसान देखा गया है कि अधिकांश पढ़े लिखे नहीं होते। तो यहाँ पर लेकिन अलग ही है। लैंको भले ही बैल की तरह खेतों में लगा रहता था, रातों दिन मेहनत करता रहता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ा लिखा भी था और लिखना भी जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब अगले संडे एट डेब्रेक, जब जैसी सुबह हुई, सुबह के टाइम पर ही उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और उस लेटर को उसे खुद पोस्ट ऑफिस ले जाना था। पोस्ट ऑफिस ले जाकर उसको वो मेल करना था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो और कुछ नहीं था, वो जो लेटर था वो लेटर क्या था? लेटर टू गॉड। भगवान के लिए उसने एक लेटर लिखा, भगवान के लिए उसने एक पत्र लिखा। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. और उसने अपना लेटर लिखना शुरू किया और भगवान को संबोधित करते हुए भगवान को उसने संबोधित किया और लिखा कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, भगवान को ये संबोधित किया है कि गॉड, इफ यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस, देन आवर फैमिली एंड वी ऑल आर गोइंग टू डाई विद हंगर एंड वी विल रिमेन हंगर फॉर द होल ईयर। तो भगवान को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है कि अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं पूरे साल भूखे रहेंगे और इस समय हमें 100 pesos की आवश्यकता है। Pesos, I have just told you what is pesos. It's a currency. Cent and pesos are currency. ये करेंसी है, ये पैसे हैं। तो उसने यहाँ पर बताया, अपने लेटर में लिखा कि हमें 100 pesos की ज़रूरत है जिससे कि मैं दोबारा से अपने खेतों को बो सकूं, उनमें फिर से फसल लगा सकूं और कुछ हमारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, इससे आगे भी उसने लेटर लिखा जो कंटिन्यूड है ये लेटर, और आगे है कि क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, आगे क्या लिखा होगा आपको भी पता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने हमारी पूरी तरीके से फसल बर्बाद कर दी है और हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। He wrote to God on the envelope, और उसने एनवलप के बाहर जैसे एड्रेस डाला जाता है तो एनवलप में उसने एड्रेस लिखा किसके लिए? टू गॉड। ये लेटर किसके लिए है? भगवान के। Put the letter inside and still troubled went to town, और अपनी जेब में लेटर रखा और टाउन की तरफ लेटर को पोस्ट करने चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने वो लेटर मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक लेटर टू गॉड का ये फर्स्ट पार्ट था। टुमारो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू योर सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।